वॉट डू वी थिंक अबाउट आवर बॉडी? हम अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन से एलिमेंट की मात्रा सबसे अधिक होती है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कितनी मात्रा में रक्त हमारे शरीर में बह रहा है, हमारे शरीर में पानी की कितनी ज़रूरत होती है, या फिर हमारे शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाएं सिर्फ हमारे शरीर की हैं या फिर बाहरी कोशिकाएं भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो अगर हम एलिमेंट यानी कि तत्वों की बात करें तो कोई भी तत्व मानव शरीर में कुल शरीर द्रव्यमान का 0.1% बनाता है। इसे एक स्थूल तत्व कहा जाता है। लगभग 98% मानव शरीर सिर्फ 5 मैक्रो तत्वों से बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम शामिल है। मानव शरीर में निहित ऑक्सीजन का अनुपात बहुत अधिक है। कुल शरीर द्रव्यमान का लगभग 65% भाग ऑक्सीजन का बना होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि शरीर के अधिकांश हिस्सों में पानी होता है और ऑक्सीजन शरीर में कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में भी पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक कार्बन है। कार्बन शरीर के द्रव्यमान का 18% भाग बनाता है और शरीर में तीसरा सबसे प्रचुर मैक्रो तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो कि 10% भाग बनाता है। और उसके बाद हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे शरीर का 3% भाग बनाता है और कैल्शियम हमारे शरीर का 1.4% भाग बनाता है। यह सेलुलर प्रक्रियाओं और हड्डियों तथा दांतों का एक महत्वपूर्ण घटक है। आगे हम अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु वे कण होते हैं जो रासायनिक बंधों द्वारा बंधे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से युक्त होते हैं। अणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। जल अणु मानव शरीर के लिए सबसे अनिवार्य अणु है। पानी लगातार शरीर से समाप्त हो जाता है और इसीलिए इसे फिर से भरने की आवश्यकता होती है। पानी का कुल शरीर द्रव्यमान का लगभग 2/3 हिस्सा बनाता है। पानी में प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के अणु शामिल हैं। प्रोटीन शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कोशिकाओं की सभी जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। कोशिकाओं के लिए आकार प्रदान करके प्रोटीन में एक स्थिर संरचनात्मक कार्य भी हो सकता है। अधिकांश जीवित जीवों के लिए लिपिड आवश्यक है। वे शरीर की संरचना और मेटाबॉलिक दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिकाओं के भीतर होने वाले प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए अणुओं की आवश्यकता होती है। और अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स यानी कि कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। एक यंग सेल के निषेचन के द्वारा गठित एक सिंगल सेल शरीर के विकास के दौरान सेल डिवीजन करके पूरे शरीर का लगभग 3 × 10⁻13 सेल्स का निर्माण करते हैं, जो एक बॉडी को कंपोज करता है। और अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और यह एक सहजीवी रूप से हमारे शरीर में हमारी मदद करते हैं, जिनकी संख्या 3.8 × 10⁻13 होती है। और अगर हम स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन यानी कि हड्डियाँ हमारे मांसपेशियों के लिए लगाव स्थल प्रदान करती है, निष्क्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेती है। वे कुछ अंगों के लिए शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान करती है और ब्लड के फॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां पाई जाती हैं और जैसे जैसे वो शिशु बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां आपस में फ्यूज हो करके 206 हड्डियां बनाती हैं, जो एक वयस्क इंसान के शरीर में पाई जाती हैं। और अगर हम अपने शरीर के द्रव्यमान की बात करें तो हड्डियां हमारे शरीर में अप्रॉक्स 5 किलोग्राम द्रव्यमान का फॉर्मेशन करती हैं। आगे हम बात करते हैं मांसपेशियों की। मांसपेशियां यानी कि स्केलेटल मसल्स
जो हमारे शरीर का 30 से 40% भाग बनाती हैं। इनके आकार के आधार पर मांसपेशियों को लंबी, छोटी, सपाट और वृत्ताकार मांसपेशियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनके स्थान के आधार पर हम ट्रंक, गर्दन, सिर, ऊपरी और निचले अंगों की मांसपेशियों के बीच अंतर करते हैं। मांसपेशियां हड्डियों से टेंडन द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। और लास्ट में हम ब्लड यानी कि रक्त के बारे में बात करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन, हार्मोन और पोषक तत्व प्रदान करता है और उनके लिए अनावश्यक पदार्थों को हटाता है। लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबी संवहनी प्रणाली शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। मानव शरीर में लगभग 4.5 से 5.7 लीटर रक्त बहता है। आधा लीटर जो आरक्षित है केवल आवश्यक होने पर जुटाया जाता है। तो ये हमारे शरीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे मैं आपके लिए शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए। मैं ट्विंकल पाल के साथ में मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। टेक केयर।